नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमें पढ़ना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सारे के सारे सवालों में हमने अपने को रिक्वायर्ड क्वेश्चन को एक बार ही डिफ्रेंशिएट करके जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी उसको हमने प्रूव किया था या फिर उसको इवेलुएट किया था। बट याद रखिएगा, हम लोग किसी भी फंक्शन को एक से ज़्यादा बार भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अगर हमारी रिक्वायरमेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए है, देन हम लोग उस फंक्शन को 2 बार भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी एक्चुअल आपके पास डेफिनेशन पहले क्या होती है, एंड देन हम लोग फॉलो करेंगे कि हमारे पास इसको फाइंड करने का एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है। ओके, सो याद रखिएगा, इफ़ एफ एक्स आपके पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इफ़ एफ एक्स इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन आप सबको पता है कि देन इट्स डेरिवेटिव जो आप निकालते हैं यहाँ पे और आप बोलते हैं एफ डैश एक्स, इसको आप बोलते हैं ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इज कॉल्ड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, और अगर हम लोग इस एफ डैश एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास इसका सेकंड डिफ्रेंशिएशन आता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव आता है। याद रखिएगा, सेकंड डिफ्रेंशिएशन निकालने से पहले ये फंक्शन आप लोगों का जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन होके आया है, ये अगेन आप लोगों का डिफरेंशिएबल जरूर होना चाहिए। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि इफ़ द फंक्शन एफ डैश एक्स इज़ अगेन डिफरेंशिएबल, मतलब अगर वो डिफरेंशिएबल फॉर्म में है जो आप प्रूव करना जानते हैं, इज़ अगेन डिफरेंशिएबल, देन हम बोल सकते हैं इट्स डेरिवेटिव कौन सा डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स इज कॉल्ड what, is called the second derivative। ओके, तो ये तो हमारे पास एक्चुअल डेफिनेशन हुई कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास कैसे निकालते हैं हम लोग, एंड सेकंड डिफरेंशिएबल को हम लोग डिनोट एक्चुअली कैसे करते हैं। ओके, तो आपको वैसे पता है कि अगर लेट से आप लोगों के पास कोई फंक्शन है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन है और मान लीजिए आपके पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन आप लिखते थे यहाँ पे dy ओवर dx, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब, या फिर आप बोल सकते हैं कि dy dx ऑफ व्हाट, कंप्लीट एफ एक्स, या फिर आप लोगों ने बोला था y डैश, या फिर आपने बोला था यहाँ पे y1, और कई बार मैंने ऐसे भी लिखा होगा यहाँ पे कैपिटल D ऑफ y। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है आपके पास कि आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन को फाइंड कर रहे हैं, या फिर आप इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड कर रहे हैं। नाउ अगर मैं बोलता हूँ कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, तो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप लोग फाइंड करते हैं ऐसे, और अगर आप लोगों को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करना है, देन आप लोग किसी भी नोटेशन का इस्तेमाल कर लीजिए। लेट्स से मैंने यहाँ पे इस नोटेशन का इस्तेमाल किया है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको अगेन आपको डिफरेंशिएट करना है। या फिर अगर मान लीजिए आप लोगों ने इस नोटेशन का इस्तेमाल किया है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का इस्तेमाल करना है आपको। या फिर अगर आपने डैश नोटेशन का इस्तेमाल किया है तो आप लोग इसको वाई डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्ट वाले नोटेशन को इस्तेमाल किया है, तो अगर आप y के नीचे 2 लिख देंगे तो इसका मतलब भी क्या होगा आपके पास, इसका मतलब भी आपके पास होगा कि आप लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया। और अगर आपने कैपिटल D वाले मेथड का इस्तेमाल किया है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अगर आप D2y लिख देंगे यहाँ पे, तो भी इसका मतलब क्या होगा आपके पास, इसका मतलब आपके पास हो जाएगा कि आप लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कराया है। मेनली हम लोग डील करेंगे अपनी इस क्वेश्चंस के अंदर इस नोटेशन का, एंड इस नोटेशन के साथ, एंड देन अगेन इस नोटेशन के साथ। यानी कि जब कभी भी आप लोगों को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना हो या फिर कहीं प्रूव करना हो, तो आपके पास मेनली ये 3 नोटेशंस ही लिखी होंगी। इसको देख के आपको समझ जाना है कि आप लोगों को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है।
एक और चीज़ याद रखिएगा, जब आप लोग इस चीज़ को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये, अगर आप इस चीज़ को फर्दर सॉल्व कर ले तो आपके पास जो आंसर आता है उसको आप बोलते हैं कि वो आपके पास आया है डी के ऊपर 2 एंड देन वाई एंड देन डिवाइडेड बाई डी एक्स की पावर 2। तो इसको आप पढ़ते कैसे हैं, इसको आप ऐसे पढ़ते हैं डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो मेनली हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसका नोटेशन क्या होता है लिखने का, इसका नोटेशन आपके पास ये वाला होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास अब 4 नोटेशंस हो सकती हैं डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने की, या फिर मैं बोलूँ आप लोगों से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने की। वो क्या होंगी आपके पास, फर्स्ट नोटेशन ये, सेकेंड नोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये वाली होगी, एंड देन थर्ड नोटेशन जो आपके प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी, और फोर्थ नोटेशन आपके पास ये भी हो सकती है। ओके, सो हम लोग मेनली इन नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। अब देखिए हम लोग मेनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। तो बहुत ही ईजी, मैंने बताया आपको कि आप लोग पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक बार, एंड देन अगेन उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दूसरी बार भी, तो आपके पास उसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, लेट से मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x, या फिर मैं इसको बाद में लेता हूँ। लेट से पहले आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स की पावर लेट से 4। ओके, नाउ अगर आपको इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले आप निकालेंगे इसका dy ओवर dx। तो ये है आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन। सो ये हो जाएगा आपके पास 4 एंड देन एक्स क्यूब। ओके, नाउ अगर आप लोगों को इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, ये तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, हमने इसको इजीली निकाल लिया। नाउ अगर आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, देन आप क्या कहेंगे, आप उसको लिखेंगे ऐसे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और लिखेंगे कैसे एक्चुअल में आप इसको, ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप पुट कर देंगे यहाँ पे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था आपके पास, डी वाई ओवर डी एक्स, और अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू क्या आएगी, डी बाई डी एक्स आपको करना है किसका, इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, तो इसकी वैल्यू आपके पास आई थी 4x क्यूब। तो इसको आपको मेनली डिफरेंशिएट करना है, 4 आपका आ जाएगा बाहर, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x की पावर 2। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपके पास 12x स्क्वायर। तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो आया वो आ गया आपके पास 12x स्क्वायर। सिमिलरली मैं यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव को भी निकाल सकता हूँ। ध्यान देखिए उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसका मतलब होता है d3y अपॉन में डी एक्स क्यूब लिखते हैं आप इसको, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप लोग, सो वो होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या था आपके पास, उसकी नोटेशन थी आपके पास ये, तो आप लिख देंगे यहाँ पे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, एंड देन इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आई थी आपके पास, वैल्यू आई थी आपके पास ये। सो आप इसको बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ, इसकी वैल्यू को भी आप यहाँ पुट कर दीजिए, आप वैल्यू आई थी आपके पास 12x स्क्वायर, और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है आप। सो ये हो जाएगा आपके पास 24x। सो इस तरीके से आप लोग nth डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। उसका मेथड क्या होगा आपके पास, डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर n, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपके पास, और आप किसी भी तरीके से इसको फॉलो करते हुए निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास y इक्वल्स टू साइन एक्स एक फंक्शन है, तो आप मुझे बताएं कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, और लेट से इसका आपके पास थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम इसको करते हैं एक बार सॉल्व। सो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वाई, और आप इसको बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, सो वो होता है आपके पास कॉस एक्स। ओके, सेकेंड डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे आप लोग, रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर से, और लिखेंगे कैसे हम लोग इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, पहला डिफरेंशिएशन जो भी हमारे पास आया था वो, इसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो हमारे पास आया है कॉस एक्स। तो हम यहाँ बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स हमें करना है मेनली कॉस एक्स का, और कॉस का जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है माइनस का साइन एक्स। तो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास ये आया है। थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग, हम लिखेंगे यहाँ पे डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, रिप्रेजेंट तो ऐसे हो गया, एक्चुअल में क्या फॉर्मूला है इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव का अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स किसका करना है आपको, सेकंड की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, वो आई थी आपके पास माइनस का साइन एक्स। सो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन आपका बाहर निकल गया, साइन का होता है कॉस एक्स। तो ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आ गया।
इस तरीके से आप लोग कितने भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो मैंने मेथड आपको बताया है यहाँ पे, ये सिर्फ एप्लीकेबल है उन फंक्शंस के लिए जहाँ पे y इक्वल्स टू आपके पास कोई फंक्शन x का दिया हुआ हो। हमारे पास एक और फॉर्मूला इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आएगा जब हम लोग पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप भूले नहीं हैं तो पैरामीट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, जहाँ पे x इज इक्वल्स टू कुछ पैरामीटर के फॉर्मेट में दिया होगा फंक्शन x, एंड y इक्वल्स टू भी आपके पास कुछ पैरामीटर के फॉर्म में दिया होगा फंक्शन y भी। यहाँ पैरामीटर आपके पास हो सकता है थीटा या फिर t, या फिर किसी भी कॉमन पैरामीटर के अंदर ये दोनों फंक्शन आपके पास हो सकते हैं। और आपको यहाँ फाइंड करना पड़ सकता था dy/dx, जो हमने प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चंस में किया भी है। ओके, सो मैं एक बार दोबारा आऊँगा यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर, जब मैं आप लोगों को पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को d2y/dx² निकालना होगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को दोबारा डिफरेंशिएट करने पे आप लोगों के पास सेकंड डेरिवेटिव आपको मिल जाता है। ओके, सो इसको आप लोग माइंड में रखिएगा, हम लोग इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं।